अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां। जहाँ रहें खुशियाँ आबाद रहें, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और किसी के साथ के मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। और आज के व्लॉग में जी आपके साथ एयरपोर्ट की पूरी जो है ना वीडियो शेयर की जाएगी और शादी के बारे में कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूँगी। और एक प्यारी सी बेटी जो है मेरी, उन्होंने कमेंट किया है कि उनकी पिछले हफ्ते उनकी शादी हुई है और उन्होंने कहा है कि मेरी शादी में कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कोई अच्छा सा मशवरा दे दें तो इंशाल्लाह मैं कोई एक आदत आपके साथ अच्छी सी टिप, अच्छी सी बात भी शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत छोटी सी वीडियो है, सिर्फ 8 से 9 मिनट आपकी लूँगी, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। और आपने सुकून से वीडियोस देखनी है। बड़ी प्यारी वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए। ये सारे रास्ते की वीडियो मेरी बेटी ने शूट की है। अच्छा, स्टार्टिंग की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो तो आम नॉर्मल सी सड़कें आपने देखी हुई थी, लेकिन ये जो एयरपोर्ट पर हम लोग जा रहे थे, रास्ता तो जो था ना उस एयरपोर्ट के करीब करीब, बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है। इतनी प्यारी लाइटिंग भी हुई थी, ये ग्रीनरी, ये दरख्त, और इसमें मुख्तलिफ़ कलर की लाइटें लगी हुई थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी जगह, मुझे इतनी पसंद आई है। मुख्तलिफ़ कलर थे और हम लोगों ने ज़्यादा पीछे सफ़र को इतना एंजॉय नहीं किया जितना हमने आगे जो है ना इन लाइटों को एंजॉय किया, जितनी ये हमें अच्छी लगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, हम लोग 3 फैमिलियाँ गई हुई थी। हमने एक हम लोग अपनी कार में गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, और मेरी जो छोटी बहन है वो अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने अपनी कार की हुई थी, उसमें लेके गए हुए थे। और मेरी अम्मी लोगों ने अपनी गाड़ी अलग की हुई थी, उसमें वो लोग अलग थे। और क्योंकि मेरे 2 भाई आ रहे थे, एक भाई मेरा कोरिया से आ रहा था छुट्टी, और दूसरा भाई जो मेरा बड़ा वाला भाई है वो दुबई से आ रहा था। दोनों की सीटें इकट्ठी हुई थी। कोरिया वाले भाई की एक दिन पहले की थी टिकट, क्योंकि कोरिया दूर है, और उन दोनों भाइयों ने इकट्ठे जो है ना आगे से एक ही वक्त में मतलब एयरपोर्ट पे उतरना था। दोनों की 6 बजे की फ़्लाइट थी कि 6 बजे उनका जहाज़ जो है यहाँ पे पाकिस्तान में लैंड होना था। लेकिन कोरिया वालों की जो है ना सहूलतें अच्छी हैं। चाइना का जहाज़ था, बड़ा अच्छा जहाज़ था। मेरा जो कोरिया से मेरा भाई आना था, हमें उम्मीद थी कि वो लेट आएगा, लेकिन वो फिक्स अपने टाइम 6 बजे पहुँच गया। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था उसने दुबई से आना था, और उसने जो है हमें इतना इंतज़ार करवाया वहाँ पे कि 6 बजे से लेके हम लोग तकरीबन 9 बजे तक हमने इंतज़ार किया। 9 बजे आई है मेरे भाई की फ़्लाइट, क्योंकि मेरे भाई ने दुबई से जो फ़्लाइट बुक कराई थी ना, पहले मेरे भाई जो हैं बड़े वाले वो एमिरेट्स में आते थे। एमिरेट्स फ़्लाइट जो है ना वो बड़ी अच्छी है, उसमें बड़े सहूलतें भी हैं और महंगी भी काफ़ी है, लेकिन उसमें सहूलतें काफ़ी हैं और उसमें बंदा मुतमईन होके आता है, मतलब डर ख़तरा नहीं होता। लेकिन इस बार मेरे भाई को ना पाकिस्तानी जहाज़ करवाना पड़ा। उसकी वजह ये थी, पाकिस्तानी नहीं था, मतलब एक इस किस्म का, मुझे तो अब नाम याद नहीं है, अब बिल्कुल दिल से उतर गया है। लेकिन ये था कि उस जहाज़ में ना सामान आप जितना भी हो आप खुले दिल से ला सकते हैं। मेरे बड़े भाई का सामान काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हमने अपनी भाई की बरी के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे भाई को कही हुई थी, तो मेरे भाई का इतना ज़्यादा सामान था जिसकी वजह से उन्हें ना अपनी फ़्लाइट जो है उस जहाज़ में करानी पड़ी, और वो जहाज़ इतना लेट आया है। कुछ जो है ना एयरपोर्ट पर ही, दुबई एयरपोर्ट पर ही उन्होंने ना फ़्लाइट को मौसम की ख़राबी की वजह से डिले करवा दिया था, 2 घंटे के लेट करवा दिया था। क्योंकि मेरे भाई ने वहाँ से ना बैठना था दुबई से, 2 बजे की फ़्लाइट थी उनकी, और तकरीबन उन्होंने कहा था कि मैं 6 बजे तक बाहर आ जाऊँगा। मतलब अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, टाइम लगता है, सामान वगैरह जो होता है उसको लेने में और बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मेरे भाई ने अंदाज़ा लगाया था कि मैं 6 बजे मैं भी बाहर आ जाऊँगा और मेरा छोटा भाई भी, और हम दोनों इकट्ठे बाहर आएँगे। अब हुआ क्या कि हम लोग तो वहाँ पे पहुँच गए, और हम लोग जब पहुँचे तो रास्ते पे ही हमने ना एक जहाज़ को ना वहाँ पे एयरपोर्ट पर एक जहाज़ की मेरी अम्मी ने आवाज़ भी सुनी और उसे लैंड होते हुए भी देखा। तो अम्मी ने कहा कि ये मेरा जो है ना दुबई वाला बेटा आ गया होगा। तो लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि ये कोरिया की फ़्लाइट आई है और चाइना की फ़्लाइट थी, मतलब। तो वहाँ से जब हम लोग पहुँच गए, अभी तक हम लोग अपनी तस्वीरें पहुँचे हैं, हम लोग अपनी तस्वीरें शूट करने लग पड़े हैं, वीडियो बनाने लग पड़े हैं कि शायद अभी लेट है। लेकिन हमारे साथ ये स्कैम हो गया कि हम वहाँ खड़े अपनी वीडियो बना रहे थे, और मेरा भाई आके बिल्कुल हमारे पास आके खड़ा हो गया और कहता है कि पीछे से जैसे आया उसने हमें आवाज़ दी, देखा तो कहता है कि वाह अच्छे रह गए हो, मुझे लेने आए थे कि तस्वीरें बनाने आए थे। तो हमें तो ये था कि अभी वो लेट होंगे। इस चक्कर में फिर हमारा वो छोटा भाई, जैसे हमने उसे देखा है, यकीन करें इतने इमोशनल हो गए हैं सब, इतना उसे मिले हैं, इतना प्यार किया है। लेकिन हम लोग हैरान हो गए हैं क्योंकि हमने बहुत छोटा सा भेजा था, 20 साल का था जब वो गया था, लेकिन जब गया था बहुत सेहतमंद था, बहुत हेल्दी था, और जब आया तो इतना कमज़ोर, इतना स्मार्ट हुआ था, इतना पतला। अम्मी तो मेरी रोने लग पड़ी, मैं भी, मेरी दूसरी बहन भी, और काफ़ी सीरियस खामोश मिजाज हो गया। तो हम लोग काफ़ी डर गए कि ये आखिर वहाँ गया तो इतना सीरियस मिजाज क्यों हो गया, इतना खामोश तबीयत क्यों ये हो गया है ना। तो
फिर अम्मी ने मेरी उसके हाथ देखे, तो अम्मी ने कहा कि हमने तुम्हें इतना कमज़ोर तो नहीं भेजा था, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तो मेरा भाई कहता है कि मैंने वहाँ पैसे कमाने गया हुआ था ना, तो रात दिन मैंने एक किया। ये घर जो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, मेरे भाई का घर, वो मेरे छोटे से भाई के हाथों की इतनी मेहनत है और हमें इतना उस पर दुख हुआ। फिर हम सब ने उसे हौसला दिया और हमने उसे यही कहा कि अब तुम्हारा घर बन चुका है, तुम्हारी शादी भी हम लोग करने लगे हैं और अब तुमने हर साल छुट्टी आना है 6 माह के बाद, और जब तुम्हारे पास पैसे जमा हो जाएं तुम घर आ जाओ, क्योंकि हम जो लड़की तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारा घर चलाने के लिए नहीं ला रहे, उससे भी तुम्हारा टाइम भी चाहिए और अपनी इस टाइम को एंजॉय करो। तो इसलिए अभी हर टेंशन से फ्री हो जाओ, अब कुछ भी नहीं तुमने सोचना, हमें तुम्हारी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो कमाओगे उसके बाद तुम जो है ना अपने घर छुट्टी आ जाया करना, और अगर नहीं जाना चाहते हो तो बेशक वापस मत जाओ। तो कहता है कि नहीं अभी मैं जाऊंगा वहाँ पे वापस, लेकिन यह है कि मैं आता रहूँगा, चले अब मैं खुद नहीं सोचूंगा कुछ, कोई टेंशन नहीं करूँगा। अच्छा, ये बातें हमने उसके साथ की। इस दौरान मेरा भाई काफ़ी लेट था, हमें उसकी फ़्लाइट की काफ़ी टेंशन होने लगी, कितना टाइम हो गया और अभी तक क्यों नहीं आया। फिर अंदर से हमने पता किया। इस दौरान हम लोगों ने कुछ मतलब टी ब्रेक की, कभी कॉफ़ी पीते थे कभी कुछ, और ये मेरी गुड़िया ने वहाँ पे बिल्कुल आराम नहीं किया। बीर फातिमा इतनी खेली है, इतना इसमें कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह से, जिसका बच्चा इसे मिला है इसने उसी बच्चे को जाके बुलाया है, उसे गले लगाया, और सब इतने हंस रहे थे एयरपोर्ट पे कि ये छोटी सी है, अभी तक 12-13 माह की है और 1-1.5 साल की भी मुकम्मल नहीं हुई, और ये जो है ना कितना भाग रही है और किस तरह सबके साथ खेल रही है। बहुत एंजॉय किया मेरी बेटी ने और हम उसे देख देख के एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद इंतज़ार करके तंग आके हमने कहा कि क्या पता फ़्लाइट तो आ चुकी है, अंदर ही है, तो अभी तक इसका सामान क्यों नहीं बाहर आया। और सारे जो है निकल आए हैं पैसेंजर, लेकिन मेरा भाई नहीं आ रहा। लेकिन फिर अचानक मेरे अम्मी ने ना कॉल की, और मेरे हस्बैंड ने कॉल की, सॉरी मेरे हस्बैंड ने जैसे कॉल की, उनकी कॉल भी नहीं लगी, मेरी बहन ने की, बहनोई ने की, मेरे भाई को कॉल नहीं लगी नेट पे ना। तो फिर जब अंदर मेरे भाई ने वहाँ पे किसी और पठान से वाईफाई लिया, और जैसे मेरे भाई ने कॉल की तो उनकी कॉल मेरे हस्बैंड को लग गई। तो उन्होंने बताया, मेरे भाई ने बताया कि मैं तो 1 घंटे से आ चुका हूँ, अंदर बैठा हुआ हूँ, छोटे भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुम्हारा छोटा भाई बाहर आ चुका है और हमारे पास बैठा हुआ है, और आप मेहरबानी करके बाहर आ जाओ, 1.5 घंटा हो गया है हम लोग यहाँ खड़े हैं, और हमारी तो टाँगें भी थक चुकी हैं, क्योंकि बैठ इसलिए नहीं रहे कि पहले हमने छोटे भाई के साथ ऐसा किया कि हम लोग अपनी तस्वीरें बनाने लग पड़े, एंजॉय करें, और वो खुद हमारे पास पहुँच गया, तो वो हमारा जो है ना थोड़ा सा हमसे मिस हो गया। तो अब हम आपके जो मूवमेंट है वो मिस नहीं करना चाहते, तो आप बाहर हाज़िरी लगवाएं। तब मेरे भाई बाहर आए, फिर हम लोग अपने भाई को मिले काफ़ी सारा, और उसके साथ भी इमोशनल हो गया। मेरा छोटा भाई अपने बड़े भाई को भी 4 साल के बाद मिला। दोनों भाई जो है ना, मेरे छोटे भाई ने मेरे बड़े भाई को उठा लिया, हम लोग बड़े खुश हुए। और फिर मेरा बड़ा भाई भी रोने लग पड़ा कि इतना छोटा सा भेजा था और कितना कमज़ोर हो गया काम कर कर के ना। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस लौटे, और वापसी पर हमने किसी जगह स्टे नहीं किया, किसी होटल पे खाना नहीं खाया, क्योंकि सामान मेरे दोनों भाइयों का था, काफ़ी ज़्यादा था और ख़तरा भी था, हमें डर लग रहा था। इसलिए हमने रास्ते से तंदूर की रोटियाँ ले ली, और 30 रोटियाँ हमने ली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे हम लोग, और अम्मी घर में से जाते हुए सालन बना के गई थी, तो अम्मी लोग के घर में हमने रात को खाना खाया। और अगले दिन ये जो 2 केक है ना, ये मेरे भाई का अगले दिन ही बर्थडे था। जो मेरा भाई आया है ना कोरिया से, छोटा भाई जिसकी शादी है, उसका बर्थडे था। उसके लिए हम लोगों ने ये पूरी प्रेजेंटेशन कुछ हमने की हुई थी, कुछ उसकी मंगेतर ने करके भेजी। ये जो दूसरा वाला केक है ना, एक चॉकलेट केक हमने घर से लाया था, जो दूसरा केक है वो उसकी मंगेतर ने भेजा था। ये टी केक भी उसकी मंगेतर ने भेजे, मिठाई वाला डब्बा भेजा, मेरे भाई के लिए मलाई बूटी बना के, काफ़ी ज़्यादा खाने वगैरह बना के उसने भेजे थे, और मेरा भाई काफ़ी खुश था। और कि जो है ना, उस लड़की ने अभी तक मुझे देखा भी नहीं है, मेरे साथ बातचीत भी नहीं है उसकी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी इतनी इज़्ज़त कर रही है, तो काफ़ी मेरा भाई खुश था। तो एक बात मैं आपको बताऊँ कि हमने अपने भाई का रिश्ता खुद अपनी मर्ज़ी से किया, हमारे भाई ने हमारी मर्ज़ी से हाँ की। आज तक लड़की ने मेरे भाई से बात नहीं की, ना मेरे भाई ने लड़की से बात की, ना उन्होंने आमने सामने एक दूसरे को देखा हुआ है, तस्वीरों पे एक दूसरे को देख के ओके किया हुआ है। तो ये उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ है। और ये जो छोटा बच्चा केक कटवा रहा है ना, ये मेरे भाई के साले का बेटा है, समझो कि जो मेरी भाभी बननी है उसका भतीजा है ये। और ये क्वेटा में रहते हैं, और ये क्वेटा से यहाँ आए हुए थे अब अपनी जो है ना फूफो की शादी के लिए। और बाकी बातें अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, इंतज़ार कीजिएगा, कल फिर अपलोड करूँगी।